रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। आपका फरमानी अक़दस है, जो बंदा मेरी ज़ात पर जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा कल बरोज़ क़यामत वो बंदा उतना ज़्यादा मेरे नज़दीक होगा। इस वास्ते कसरत मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह करीम मुझे और आप सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अब आइए जो आयात तो ये बात मैंने पढ़ी हैं, मैं चाहता हूँ कि इनका सहारा लेकर कोई बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे कलाम मुलातफ़त फ़रमाया। इसको कहते हैं कलाम मोहब्बत, इसको कहते हैं कलाम लुत्फ़, इसको कहते हैं कलाम इज़्ज़त। फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए चादर ओढ़ कर सोने वाले। ये अरबी कलाम के मुताबिक अल्लाह ने गुफ्तगू फरमाई है अपने हबीब से। अरबी के अंदर और अरब की ज़ुबान के अंदर और अरब के कल्चर के अंदर जब कोई किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था ना, तो वो जिस हालत में होता था तो उसी हालत को देख कर कलाम किया जाता था। मिसाल के तौर पे अगर कोई खाना खा रहा होता तो कहते ओ खाना खाने वाले क्या हाल है तेरा। समझ आ रही है जो हालत होती। अगर वो बंदा खड़ा है तो कहते ओ खड़े होने वाले क्या हाल है तेरा। अगर उसने कपड़े पहने तो कपड़े वाले क्या हाल है तेरा। तो आका करीम अलैहिस्सलाम चादर ओढ़ कर सोए हुए थे, तो अल्लाह ने अपने हबीब से उनके कल्चर के मुताबिक, उनके कलाम और तर्ज कलाम के मुताबिक कलाम मुलातफत, कलाम इज्जत फरमाया, ए चादर ओढ़ कर सोने वाले। समझ आ रही है। ये उनके जहनों के मुताबिक कलाम हो रहा था कि अल्लाह को अपने हबीब से कितनी मोहब्बत है। ठीक है, अच्छा ये पहली बात। अब चादर ओढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सोए हुए हैं। अल्लाह फरमाता है कुम, ए महबूब आप उठिए, बेदार होइए। पता चला जब बंदा सोया हुआ हो ना तो कभी कभार उठ के रब की इबादत करनी चाहिए। हदीस शरीफ में ये मफहूम मौजूद है। फरमाया जब सब सो जाएं और जो उठ के रब की इबादत करे, अल्लाह उसका दिल मुर्दा नहीं होने देता है। आवाज़ बहुत कमज़ोरों वाली है। तो इस वास्ते कभी कभार, और कभी कभार का मतलब यह कम अज़ कम हफ्ते में आप एक दिन ऐसा ज़रूर रखें कि जिसमें आप उठकर रात जब लोग सोए हुए हों ना, तो कभी ज़्यादा नहीं, 2 नफल ही पढ़ लें। आप पढ़ें, आपको लुत्फ आएगा। पंजाबी कहते हैं तेन चस पै जानी। हाँ हाँ, चस पै गई तो काम हो गया। ठीक है, तो आका करीम अलैहिस्सलाम से फरमाया ए चादर ओढ़ कर सोने वाले आप उठिए, और उठकर क्या कीजिए। एक तो इबादत, और इसका मकसद ही यही था। और दूसरा, भाई ये 3-4 बच्चे बैठे और है भी सामने, बेटा उठिए, आप पीछे चले जाइए, तीनों को उठा दीजिए। काके, ओए मेरे काके, उठ के पीछे चलो। उठाओ जनाब, इतने कोई ना साईं बैठा था, उठाओ। ओए कन्ना वाले उठो, उठ पीछे चल, चलो। ऐ जड़ा इधर दांद कटदा बैठा टोपी वाला, इनू भी उठा। उठो मुश्किया, चल पीछे चल, दौड़ जा। वड्डे अगे आओ ना जी, क्यों डरते बैठे हो। आगे आओ, आगे आओ। खबरदार आप कोई बातें ना करें, मैं आपको कह रहा हूं। बेशक आप छोटे हैं या बड़े हैं, अब मेरी बारी है। और ये भी लोई वाले पुत्र, तुसी भी मोबाइल दे नाल और टोपी वाले जरा अब बात नहीं करनी आपने। मैं देख रहा हूं, मेरी 2 आंखें हैं लेकिन काम पूरी करती है। हाँ हाँ, हुण तो ऐनक भी लगी है तो हर शय मैनू नजर आती है। तो असल मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, तो मुझसे ना बात नहीं हो पाएगी। आप मेरी बात सुने, मैं आपको सबक सुनाने आया हूं। अल्लाह ने अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम से फरमाया चादर ओढ़ कर सोने वाले आप उठिए, और उसके बाद क्या फरमाया, फअंज़िर, फरमाया लोगों को डराइए। याद रख लीजिए, ये डराना कैसे है, अल्लाह ताला की नाफरमानी से, कि जो अल्लाह से अहकामात से मुंह मोड़ेगा तो उसको क्या क्या अजाब आएगा। अब इसका फायदा क्या होता है, जब तक आप लोगों को डराएंगे नहीं ना, उस वक्त तक लोग आपके काबू में नहीं आएंगे। याद रखें, बच्चे छोटे होते हैं, रात को जब नहीं ना सोते तो आप कहते ओए बहू आउंदा पिया जे। आपने कभी ये कहा है तेरे वास्ते मैं ना टाफियां लेके आउंदा पिया तो सौ जा। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। ठीक है, आप उसको जब डराते हैं ना तो वो आपके साथ चिमट जाता है और सो जाता है। तो ये जो डराना होता है ना, ये बेसिक अगले बंदे को काबू करना मकसद होता है कि इसके दिल में डर पैदा हो जाए। यही बात है मेरे हजरत अत्तार सय्यदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया,
आपसे जब यह पूछा गया कि मुल्क पाकिस्तान के हालात बड़े अजीब हैं इस वक्त, ऊपर से लेकर नीचे तक सुना है कि करप्शन बहुत हो रही है, तो कैसे इस मुल्क को सुधारा जाए? फरमाया सबके दिलों में खौफ खुदा पैदा कर दो, ये खुद सीधे हो जाएंगे। ये जो दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाना है, ये बहुत बड़ी बात है। ये खौफ खुदा सिर्फ ये नहीं कि आप डर जाएं, ये चिराग है जो जल जाता है तो आपका दिल सीधे रास्ते का तयन कर लेता है। आवाज समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो अल्लाह का जो खौफ है ना बेसिक, ये बंदे को, जैसे बच्चे को डराओ तो वो माँ के करीब आता है और सो जाता है और काबू में आ जाता है, इसी तरह जो इन बातों से कि अल्लाह की नाफरमानी करने के ये वाइदे हैं, जो डराता है वो बंदा फिर अल्लाह के करीब आ जाता है, और जब अल्लाह के करीब आ जाता है तो फिर वो काबू में भी आ जाता है, फिर वो सरकशी छोड़ देता है। तो महबूब पाक अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए चादर ओढ़ कर सोने वाले, आप उठिए और लोगों को डराइए। और ये कैसा फार्मूला हजरत अत्तार ने दिया कि अगर आप चाहते हैं कि लोगों की इस्लाह हो जाए तो क्या करें? फरमाया आप लोगों को ना खौफ खुदा वाली तकरीरें सुनाया करें ताकि इनके दिल में खौफ खुदा पैदा हो। कत्ल गारत करने के नुकसान क्या है, इसके ऊपर जहन्नुम की वईद है, चोरी डाके पर क्या है, इस पर जहन्नुम की वईद है। जब डराएंगे तो लोग खुद ब खुद इनके दिलों के अंदर डर पैदा होगा, तो ये अल्लाह की जात के करीब आ जाएंगे, और जब करीब आ जाएंगे तो इनका काम हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात की? तो गिरामी कदर हजरात, ये बेसिक इंसान की जो तबीयत है, फितरत है, इसके मुताबिक ये कलाम फितरत हो रहा है। और जो हमारा दीन है, ये सारे का सारा दीन फितरत है। और फितरत में दो चीजें होती हैं, एक तो जिसको इंसान कबूल करे उसको फितरत कहते हैं, और दूसरा ये कि जो टाइम हो कबूल करने का उस पर कबूल करे। मेरा ख्याल ये नहीं समझ सके आप, चलिए मैं समझाता हूं आपको। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो पहले वो माँ का दूध पीता है, फिर उसके बाद एक वक्त आता है कि वो दही वगैरह खाना शुरू करता है, फिर एक वक्त आता है कि वो सीरियलैक वगैरह ये दलिए मलिए ये खाना शुरू करता है, फिर एक वक्त आता है चूरी खाना शुरू कर देता है, फिर एक वक्त आता है वो रोटी खाता है, और फिर एक वक्त आता है जड़ी शय आ जाए हर शय खा जाना। तो जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता आया ना, पहले दिन ही पैदा हुआ तो आप उसके सामने रोटी बना के रख दे, तंदूरी पराठे, कुछ नहीं करेगा। फितरत ये कहती है आहिस्ता आहिस्ता, जो इसकी जरूरत है उसके मुताबिक। हमारा जो कुरान नाजिल हुआ है ये एक ही मर्तबा में नहीं अता किया गया, 23 सालों में आया है। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, अगर सुभान अल्लाह ते पर्चा हो गया तो मैं चल लांगा, लेकिन आप बात को समझने की कोशिश करें जनाब। ये आहिस्ता आहिस्ता कुरान आया है, हमारा कुरान आहिस्ता आहिस्ता। हमारा जो दीन फितरत है कैसे अता किया गया? पहले कलमा था, फरमाया पक्के तौहीदी बन जाओ, बन गए। अब हुक्म आ गया हिजरत कर जाओ, मुहाजिर बन गए। अल्लाह की राह में माल खैरात करो, पक्के हो गए। हुण जी नमाज फर्ज हो गई, मेरा आज की रात नमाज पढ़ो, फरमाया जी पक्के हो गए। ए जी हुण 2 हिजरी नूं जिहाद दा हुक्म हो गया, जंग लड़नी, फरमाया जी आ गए, पक्के हो जाओ। बात समझ रहे हैं आप सभी हजरात? आहिस्ता आहिस्ता आप जब दीन में आए ना तो आहिस्ता आहिस्ता आया करें। यकदम पहले दिन सिर ते पगड़ी, मुंह ते दाढ़ी, हाथे तस्बीह, 5 नमाजा, रोजा, तहज्जुद, नफल, महीने बाद तेरी फूक निकल जानी है। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, महीने बाद तेरी फूक निकल जानी है। और रमजान शरीफ में आप देखें कितने नमाजी होते हैं मस्जिद में, मुसलमान तो ज्यादा नहीं ना होते, मुसलमान तो वही है, लेकिन एक जज्बा होता है, मस्जिद में आए जो ही रमजान शरीफ मुक्का ते सारे घरों पहुंच गए। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर पूरा साल आदत बनाते रहे तो जो रश रमजान में होगा वही शाबान में होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता दीन की तरफ आए। आप में से सबसे पहले सर डांपा करें, उसके बाद दुरूद पढ़ा करें, फिर अपने आप को नमाज की तरफ लेके आए, फिर कुरान मजीद सिर्फ एक रकू, समझ आ रही है? फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी तादाद को बढ़ा दें, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, आप खुद ब खुद पक्के नमाजी। हमारा दीन दीन फितरत है भाई। यकदम पहले दिन कोई चीज मुसल्लत नहीं होती थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास भी जब कोई आता और कहता कि मैंने कलमा पढ़ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आप सबसे पहले 2 बातें बतलाते थे। आप फरमाते थे ये गवाही दे कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है और मैं उसका आखिरी रसूल हूं, और दूसरी बात नमाज पढ़, बस 2 गल्लां जा कर। तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। फिर जब वो आता तो उसने अगली बात बतलाई जाती, जिहाद भी है, हज भी है, माल की खैरात भी है, पड़ोसियों के हक भी है, माँ बाप का एहतराम भी है। तवज्जो है? तो मेरे अजीज, हमारा दीन ये दीन फितरत है, जैसे हमें चाहिए था वैसे अता किया गया है। और ये इस उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है। पहले नबियों को किताब दी जाती थी, ए किताब है खोलो ते इन्हां नूं सुनाओ, ए हुक्म ने इक्को बारी सारा ही पढ़ना पैंदा सी। समझ आ रही? हमें आहिस्ता आहिस्ता। तो इसी तरह हम जितने लोग हैं अगर दीन की तरफ आना चाहे तो आहिस्ता आहिस्ता आया करें। जब आएंगे तो आप पक्के हो जाएंगे।
आप देखें ना, पहली जमात होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पहले दिन ही 10वीं कौन बंदा है? तो ऐसा हमारा पूरी दुनिया देख ले, ये फितरत के निजाम पर चल रही है। तो दीन के मामलात में आप फितरत की तरफ क्यों नहीं आते हो? अब समझ आ रही है? तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आज यहां नियत करो कि हम भी इस फितरत के तहत सबसे पहले हम आएंगे बावुज़ू रहने की तरफ, फिर आएंगे नमाज की तरफ, फिर आएंगे तिलावत कुरान की तरफ। मेरा काका महीने सिर्फ एक काम वाले पासे आ जा, 12 महीने तो बाद 10वीं भी अतारी स्वाद आ गया तेरे मशवरे दा। तो क्या मैं उम्मीद करूं याद रखेंगे और अमल फरमाएंगे? या अय्युहल मुद्दस्सिर, फरमाया ए चादर ओढ़ कर सोने वाले, कुम, आप उठिए, फ़अंज़िर, और लोगों को डराइए। डराने का फायदा जुल्म खत्म हो जाएगा, दो नंबरी खत्म हो जाएगी, ये अल्लाह की जात के करीब आ जाएंगे, अल्लाह की इन पर रहमत हो जाएगी और ये फितरत के तहत दीन के करीब आ जाएंगे। अब बात समझ आई आप हज़रात को? आगे क्या फरमाया? व रब्बका फकब्बिर, फरमाया अपने रब की हमेशा बड़ाई बयान करते रहो। यह कब्बरा युकब्बिरु तकबीर का मतलब होता है अल्लाहु अकबर कहना। समझ आ रही है? तो अल्लाह की जो तकबीर है इसको बयान करना क्यों जरूरी होता है? याद रखें, जब बंदा अल्लाह को याद करता रहता है ना, तो इसका एक सूफियाना नुक्ता कुरान में मौजूद है, हमारी तवज्जो नहीं होती। क्यों फरमाया व रब्बका फकब्बिर, अपने रब नू याद करया करो, अपने रब की तकबीर कहो, अल्लाहु अकबर कहा करो, अल्लाह का जिक्र करो। वजह क्या है? अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, बंदे तू मेरा जिक्र करेगा मैं तेरा जिक्र करूंगा। आवाज कमजोरों वाली, मुझे मजा नहीं आया। वैसे मुझे इस बात का एहसास है कि 12 बज गए, 12 बजे तो बाद मैं तकरीर नहीं करता, लेकिन ये हमारे पीर भाई हैं, मेरे को कदी कदी रोजा तुड़वा लेंदे ने। समझ आ रही ना? अब इन्होंने कहा था कि आपने, मैंने इनको बतलाया था कि हम 11:15 से पहले नहीं आ सकते। फिर मैंने आके वुजू किया है और वुजू तो बाद मैंने ठंड लगी, फिर मैं कोट पाया है। वो सारे ताड़ी जाते सी भी को कोट पावे तो असीं भी बिस्मिल्लाह करिए, करो हुण सवेर तो बिस्मिल्लाह है। तो ठंड आ गई है, तो मैं बहरहाल अब आ गया हूँ। 12 बज गए। मेरे उस्ताद जी कहा करते थे जब घड़ियों पर 12 बज जाए ना तो बस औकात मुंह पर बज जाते हैं। तो फरमाते ने भाई नहीं, मुंह आते 12 नहीं मैं बजन देने, घड़ियां वाले भावें बजन। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप सुभान अल्लाह के साथ बताएंगे कि हम जाग रहे हैं? भाई एक ज़ौक़ की दुनिया होती है ताकि हम आपसे महवे कलाम रहें और मजा आ जाए। तो फरमाया व रब्बका फकब्बिर, तुम अपने रब की तकबीर बयान करो। भाई अल्लाह की तकबीर बयान करना क्यों जरूरी है? इसलिए इसमें फायदा इंसान का है भाई। अल्लाह ने तो कुरान के दूसरे पारे में फरमाया, और बंदे तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा करूंगा। नहीं तवज्जो फरमा रहे? तो क्या मैं उम्मीद करूं कि हम अल्लाह का जिक्र करेंगे? ये है व रब्बका फकब्बिर, फरमाया कि तुम अपने रब का जिक्र करो। ये अल्लाह अपने हबीब से फरमा रहा है। अल्लाह के बंदे, फिर हमारे लिए तो ये नुक्ता वाज़े है। तो ये जब नुक्ता वाज़े है तो फिर हमारा हक बनता है हम अपने रब के नाम की तस्बीह बोलें। मिशकात शरीफ में हदीस शरीफ है, ये वुजू और तहारत वाला चैप्टर खोले ना तो पहली हदीस यही मौजूद है। फरमाया कि जो बंदा 4 कलिमात या इनमें से एक कलमा कहे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये 4 कलिमात चारों कहे या चारों में से एक कहे, तो अल्लाह ताला पता कितना सवाब देता है। जेड़े हुण तो सुभान अल्लाह नहीं बोलते पे चुप ही सुने आज जरा, ये क्या हमारा जबान खुलनी चाहिए हमारी। फरमाया ये जमीन और आसमान के दरमियान जितना खला है, अगर इसको दुनियावी माल से भर दिया जाए तो ये थोड़ा है, सुभान अल्लाह का सवाब ज्यादा है। आवाज समझ आई है? अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब ज्यादा, अल्लाहु अकबर का ज्यादा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का ज्यादा है। हजे भी कई चुप बैठे ने, वाह भाई वाह, सदके जावा, सदके जावा यार। तो इस वास्ते इनमें सुस्ती ना फरमाया करें। और जब चुप बैठना हो तो मेरे मुर्शिद अत्तार ने बड़ी खूबसूरत बात बतलाई। फरमाया नेक महफिल में जब तक ना तिलावत और गुफ्तगू हो तो चुप रहें, अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहें। कैसी बात है? मसला भी दस देता है तो जिक्र भी दस देता है। और फरमाया चुप कहाँ रहना है? फरमाया जहां फजूल बातें हूं तो वहां पर आप चुप हो जाए, फजूल बात ना करें। और अगला मशवरा भी दे दिया, फरमाया फजूल बात करने से चुप रहना बेहतर है और चुप रहने से अल्लाह का जिक्र बेहतर है। मसला सारा खुल गया जनाब। फजूल बात करने से चुप रहना बेहतर है और चुप रहने से अल्लाह का, तो फिर सुभान अल्लाह नहीं कहते 5 किलो का सिर उड़ाई जाते हो। मसला समझ आ गया जनाब? या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए चादर ओढ़ कर सोने वाले, कुम उठिए, फअंज़िर लोगों को डराइए, व रब्बका फकब्बिर और अपने रब की तकबीर बयान कीजिए, रब का जिक्र फरमाइए।
और आगे क्या कहा, वसियाबक फतहिर, और फरमाया अपने कपड़ों को भी सुथरा रखिए, पाक रखिए। हाय 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 हाय, इस नुक्ते पर हमारी कभी तवज्जो ही नहीं हुई भाईजान। ये जो कपड़ा है ना, कपड़ा इसका पाक होना, इसके कई मानी, मतालिब और मफाहिम है। पहला मतलब फरमाया कपड़ा हलाल दा पाया कर। हूं ना बोली, हूं ना बोली, इसका ये सूफियाना मतलब है, हलाल दा कपड़ा। हदीस शरीफ में है, फरमाया जो बंदा जिसका खाना पीना रहना और पहनना हलाल का नहीं होता, फरमा रो रो के दुआएं करे, सजदे में सर रख के करे, कांधे टकरा मार के करे, मफहूमन बता रहा हूं, फरमा कभी दुआ कबूल नहीं होगी। क्यों? खांदा भी हराम है, मकान भी हराम दा है, कपड़े भी हराम दे पाए सूं, रिश्वतां दे। इशारा दे दूं ना भी क्या मतलब है इसका। मकान काबू कीता है, 3 मंजिला बना के उत्ते लिखा हादा मिन फज़ल रब्बी, सीमेंट वाला पीछे दौड़दा फिरदा है। बोली ना, बोली ना, किते को सुन ना लवे है। बजरी वाला पीछे दौड़दा फिरदा है। ये जेड़े प्लाट ते कब्जा कीता, अद्धा भैणा दा हिस्सा दब्बी बैठा, हादा मिन फज़ल रब्बी। ओ बैठे हो, खुदा का खौफ करें यार, हम क्या कर रहे हैं। एक किते हादा मिन अज़ाब रब्बी ना बन जाए। सबका हक अदा करके फिर अपना मकान बनाया कर। फिर ये मकान है जो हादा मिन फज़ल रब्बी बनेगा। तू तो लिख देता है पुत्र, हिसाब से साइयां लेना है। तो ये जो कपड़ा है ये हलाल का होना चाहिए। मैनू गिफ्ट आया है, तू ताज कंपनी दे, सारे गिफ्ट तैनू ही आउंदे ने। ओए बोलो ते सही ना यार, क्यों जी? जेड़ा तेनू गिफ्ट दिंदा है ना, अब भाजी वेख्या कर कि तेनू मतलब तो नहीं। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, एक बंदा आ गया उनके पास, कहता हजूर तवीज़ दे दियो। नहीं, कहता हजूर मैं ना तुहाडे वास्ते मिठाई दा एक ना कुजी लैके, उदो कुजी च चलदी हुंदी, और जिवें कसूर चले जाओ तो कुजी वाला फलूदा हुंदा है। तवज्जो है ना है? अब शहरों में आना जाना रहता तो कई शहर सानू पता उत्थे की हुंदा है। आहो, ये हुजूर के जिक्र की बरकत है। ओ जनाब अली कुजी ओ मिठाई दी भर के ले आ। उस दौर में कुजियों में मिठाई आती थी, वो छोटा जा कुजा हुंदा ना एडा कू। ओ आला साहब ने फरमाया कोई काम तो नहीं है, यही देने आया? उन्होंने कहा बिल्कुल यही देना है जी। लेकिन उन्होंने नहीं सी पता ये अहमद रजा है। उसने जब दे दिया, आपने घर भेज दिया, तो नाल ही कहता हजूर एक सोना जा तवीज़ तो लिख दो। सोना जा तो आपने फौरन अपने खादिम को भगाया, फरमाया जल्दी जा घर से, जल्दी जा, उसको बोलो, घर वालों से बोलो कि वो जो कुजिया वापस कर दो। आपने तवीज़ भी लिख दिया और कुजी वो मिठाई वाली वापस कर दी थी। फरमाया अहमद रजा के यहां तवीज़ बिकते नहीं है। मैं जो तेनू पहलों आख्या सी तो तूने ये क्यों किया है? इसका मतलब जो तुम्हें सूट दे, मैं मौलवी मैनू को दिंदा पे, मैनू सोचना तो चाहिए ना, ये मैनू क्यों दिंदा पे है। ये याद रखे, पीर साहब तेनू क्यों दिंदा पे है। ये बाद की आखेगा सानू टाइम दे दियो, ये तो रिश्वत च आएगा। मुहब्बत ना दे, वैसे तेरा साढ़ा प्यार है, 2 लिया मैं ले जावांगा, पर टाइम का लालच ना दे, खरीद ना। आए हो सदके जावा, हुण समझ आई जे। इसी तरह कोई अफसर है, कोई पुलिस वाला है, मैं तुहानू गिफ्ट देना है। काहदा गिफ्ट है? उन्हें केड़ा मार का मारिया है? इन्हां गिफ्ट दिना, तेरी गली च गरीब भुखे मारदे पे ने। हुण ना बोले अजे, हुण ना बोले अजे। ओ भाईन इन्हां गिफ्ट दे ताकि रब की बारगाह से तुझे कोई इनाम मिल जाए। तो यदा मतलब है गल्लां तेनू सोची पै गई, कई तो सुभान अल्लाह तो भी गए भी यार ये तकरीर करी छेड़ लई सूं। मैं आखा थोड़ा जिहा अंदर वड़िए ना अज, क्यों जी? अभी इधर भी जाना चाहिए है। तो दोस्तानी गिरामी थोड़ा देखा करें, मुझे गिफ्ट आ रहा है, मैंने तोहफा। फरमाया ये जो कपड़े हैं इनको सुथरा रखो। एक सुथरा रखने का मतलब है हलाल के कपड़े पहन, तेरी अपनी कमाई का होना चाहिए है। भावें उन्होंने पैबंद लगा होवे तो हलाल दा ना। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला आपके कपड़ों को 17 पैबंद होते थे, पर इंज दा टहका सी, शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पी रहे हैं। टहका तो आइंदा होवे ना जी, आइंदा हलाल दा काम होना चाहिए। तो वसियाबा का फतहिर, इसका एक मतलब यह है कपड़े अपने पैसे के, हलाल के पैसे के। किसी की मजदूरी ना मारी हुई हो, किसी का हक, किसी की फसल, किसी का चोरी, ओदे कपड़े ना पावी। गिफ्ट एमी गिफ्ट, बड़ी गल है। तू कौन है तेनू इन्ने गिफ्ट लभ देने भाई? यही बंदा लटैर हो जाए, पूछना भी किसी ने हूं गिफ्ट किथे ने।
आ गया, मसला हल हो गया है। तो ये इशारा ही देना मकसद होता है। दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं, दरवाजा पटना तो नहीं ना, दस्तक ही देनी है। ओ बोलो तो सही ना यार है, जज़ाकल्लाह। तो ये दस्तक दे रहा हूं और संभालिए अपने आप को। और दूसरा, कपड़े पाक होने का क्या मतलब है? फरमाया आपने कपड़े नापाकी से बचाओ। नापाक हो जाते हैं ना, पेशाब के छींटों से बचने का भी हुक्म है। बुखारी शरीफ में है, जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता उसको कब्र में अजाब होते, नबी पाक ने देखा, और इस पर बड़ी वईद है। समझ आ रही है? तो अपने आप को बचाइए। और यहां पर आपको लॉजिकली बात समझाऊं कि विच गल की है, क्यों इतना पाकी साफी का कहा गया है, मसला क्या है? दो फायदे होते हैं। जब बंदा पाक रहता है ना, तो बंदे को ख्यालात भी पाक ही आते हैं। दूसरी बात, जब बंदा पाक रहता है तो जितनी पलीत चीजें हैं वो इस पर हमला नहीं कर सकती। मौलवी साहब की कहन डे हो, मैं कह सोना। तमाम उलमा और सूफिया ये इस बात को लिखते हैं, बंदे पर जादू टोना तावीज़ात ये तब ज्यादा असर करते हैं जब बंदा नापाक रहता है। इस पर बहुत जल्दी असर हो जाता है, क्योंकि नापाक है। शैतानी कुव्वत बहुत जल्दी मकनातीस को खींच लेता है। समझ आ रही है? तो ये बहुत जल्दी अपनी तरफ कैच करके फौरन तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। और अगर तुमने वुजू कर लिया तो इतना ही समझो भाई, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया, सामने गोली भी बजी तो मैनू असर ही नहीं होना, मैं तो पहले ही अपना काम किया होया ना। फिर तेरे ऊपर शैतानी असर नहीं जल्दी होगा। शैतान कह ला टिल, पता नहीं समझे हो कि कोई नहीं समझे हो यार। वसयाबक फतहिर, अपने कपड़ों को पाक रख, अपने जिस्म को पाक रख। तो अगर जिस्म और कपड़े पाक रखने का ये फायदा है, तो जो दिल और दिमाग पाक कर ले उसको कितना फायदा होगा, बतलाइए जरा। तो गिरामी कदर हज़रात, हम सबका हक बनता है हम अपने कपड़ों को भी पाक रखें। और यहां वसियाबा का फतहिर में एक और नुक्ता भी है, सुना दूं आप हज़रात को। पहला था हलाल के कपड़े होने चाहिए, हराम के नहीं होने चाहिए। दूसरा यह था कि जाहिरी तौर पर कपड़े पाक होने। और तीसरी बात यह है, और कपड़े सुथरे होने चाहिए ने, बो नहीं होनी चाहिए कोलों, ना धो के रिया करो, सफाई निस्फ ईमान है। हाय मेरे अल्लाह, ये तीसरा मतलब है इसका। समझ आ रही है? और बिलखुसूस ये जितना तबका दीनी है ना, वो मौलवी हूं, पीर हूं, नकीब हूं, नात खान हूं, इनको साफ रहना चाहिए। इमामा शिमामा अपने कपड़े वेल ड्रेस्ड एंड गुड लुकिंग। समझ आ रही है? ओ ना हजरत साहब ना को सलाम लेने नहीं, बोए बेहोश होया पे है। हजरत साहब पगड़ी बनिया करो, नवी बनिया करो, ताजी बनिया करो, ये चुबो नहीं होनी चाहिए, खुशबू होनी चाहिए। हाँ साहब कपड़े चादर ये साफ होनी चाहिए काका। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। यकीन करें, कई बस हफ्ते वाले दिन पाना तो फिर आप जुमेरात नहीं लाना है। ओ बैठे हो, हाय आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अंधे को क्या नजर आए वो क्या देखे। तो दोस्ताने गिरामी, अपने कपड़े, अपनी चादर, जज़ाकल्लाह माँ, वाह भाई वाह फ़हीम, तुम ही रोजा ही तोड़े हैं। सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। फ़हीम हमारा पुराना दोस्त है, अल्लाह इसको बरकत अता फरमाए, ताज़ा ताज़ा उम्रा करके आया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह आप सबको उम्रे की सादत दे, मुझे भी दे, हज की भी दे। ध्यान रखिए जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं मेरे भाई, कपड़े साफ होने चाहिए, पुराने पा, धोते तो पा, इस्त्री ना कर, सुथरे तो पा ना। क्यों, समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? तो हमें अपने कपड़ों का खास ध्यान रखना होगा। बल्कि खुशबू लगाने का क्यों हुक्म है पता है आपको? इसलिए कि जितने पास बैठने वाले हैं उनकी तबीयत को राहत पहुंचे। इसी वास्ते फरमाया कि अपना मुंह साफ करके मस्जिद में जाया करो। ए गंडे खान वाले, लसन खान वाले, या सिगटा पीने वाले, हुक्का पीने वाले, जितनी देर मिसवाक ना करें मस्जिद नहीं आ सकते। सदके मुंह को सुथरा करके आए। और अगर आ भी जाएंगे तो याद रख लें, हदीस शरीफ के मुताबिक शरीयत का मसला यह है, फरिश्ते उनसे दूर हो जाते हैं। क्यों? फरमाया जब बंदा इबादत करता है तो फरिश्ता अपना मुंह उसके मुंह के साथ लगा के खड़ा हो जाता है, और फरमाया तब तक रहता है जब तक उसके मुंह से खुशबू आती है। और जब खुशबू ना आए, बदबू आए, तो फरिश्ता पीछे हट जाता है, कहता यार केदा ना लेंदा पिया, तो मुंह की हालत तो वेख ला ना। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात हैं? तो इस वास्ते
ये जो 6-6 महीने नहाते ही नहीं और कहते हम बाप भी होते हैं, बैठे हो, हाँ 6-6 महीने गुस्ल नहीं करते, हम बाबे होते हैं, हम पीर होते हैं। मैं क्या आप खंजीर होते हैं? आपका पीरी से क्या ताल्लुक है? पीर हो और सुथरा ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। पीर सुथरा होता है, याद रख लो, क्योंकि आप सुथरा होएगा तो किसी ने सुथरा करेगा ना, सुथरा नहीं हो सकता वो। बिल्कुल क्लियर कट बात है। इस्लाम में सफाई का इतना हुक्म है, अल्लाह अपने हबीब से फरमा रहा है वसयाबक फतहिर, ऐ महबूब आपने अपने कपड़े सुधरे। जब महबूब को हुक्म है तो महबूब के दीवानों को क्यों नहीं हुक्म है? यार बिल्कुल सुथरे रहा करें। बल्कि उलमा ने यहां तक लिखा है ये जो हमारे बाल है ना, बाल इनका भी हमारे ऊपर हक है। तो कहा वो क्या हक है? फरमा पहला हक वाह के रख, आहो हर वेले इदा ना जिवें कुत्तियां पराली खलारी होंदी है, नहीं तो वजो फरमा रहे हाँ पहला हक है वाह के रख। दूसरा हक आ फरमाया इन्हों कदी कटा भी सही नहीं रहा, बहू ना बन, हजामत कराना, ये दूसरा हक है। तीसरा हक फरमाया तेल ला, सदके जावा, ये वालों का हक है बाबा जी। हाँ, और फिर इनका चौथा हक भी है, फरमाया कदी वेची ना, वाल वेखते हैं। तुहानू पता है ये 12,000 के मेरे ख्याल पाइया के पता नहीं किन्ने दे जाते हैं, 12,000 के किलो ने, 12,000 रुपये किलो वाल विकते जे। सवेरे सारा टेंड करा के बेचना बह दिया जे, मैं चलो होर तो कोई नहीं, इधरों ही इदा करिए। नहीं, ये आप नहीं बेच सकते, ना औरतें ना मर्द नहीं बेच सकते आप। बस इनको इकट्ठे करते रहे, कहीं दबा दे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन ये महंगा बहुत बिकता है, इसके अंदर खास केमिकल तैयार होता है बाद में, माड़ मड़ैया पट पटैया रगड़ रगड़िया एदा। हाँ हाँ लो एवं बंदा चिट्टा हुंदा, ये बड़ा कुछ हुंदा है दे भाजी। हाँ, तो कहने का मकसद ये है इनका भी हमारे ऊपर हक है। अल्लाह अकबर। गिरामी कदर हजरात, बात दूर चली गई, फरमाया कपड़े को पाक रखो। क्या मतलब है? 3 मतलब मैंने बयान फरमाया आपके सामने, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पर अमल फरमाएंगे। सर्दियां च अपनी लोई जड़ी हर हफ्ते धोनी है, नहीं तो 2 लो, हफ्ता इस्तेमाल करो, जल्दी जल्दी उन्होंने बदलो। बैठे अच्छा कई धोंदे ही नहीं। असी जो हिफज करते तो एक बंदा बड़ा अजीब साढ़े नाल, मैं तू लोई नहीं धोंदा, कहता यार मैल निकल गई तो ठंड लगनी है मैंने, तो कई इस वास्ते भी नहीं धोंदे भी कितने मैनू ठंड ना लगन लग पवे। समझ आई है? सफाई अपना अपना एक मिजाज होता है, तो कुछ बातें तजर्बे की होती हैं जो आपको बतलाते हैं ताकि आपकी इस्लाह हो जाए। सफाई रखेंगे, ये हमारे इस्लाम का हिस्सा है मेरी जान। अल्लाह अकबर। ये हो गया 3 मतलब। अब आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? मेरा रब फरमाता है वर्रुज्ज़ फहजुर। तवज्जो मेरी तरफ रखें, भी 2 बंदे फिर मोबाइलों में हैं, मेरी बात सुनिए। फरमाया ये जो बुत हैं इनके पास कभी नहीं जाना, बुत परस्ती से मना कर दिया गया है। अल्लाह अकबर। अगर आप मेरा साथ दें तो मैं आपको समझाऊं इस बुत से मुराद क्या है। फ्रंट सीटों वाले देखोगे तो फिर ही कुछ अर्ज करूंगा ना। एक इसका माना ये है, इधर देखिए, इधर मेरी तरफ, ओए इधर ओ चाह आई ओए मेरे हल वेखो, आउन दियो को मौलवी नूं खा पी लैण दियो, खैर है, पर मेरे हल तो वेखो ना यार। क्यों शाह जी? ये थोड़ा माहौल बनेगा तो बोले गोडे चढ़ियो सोने, छोकड़ी मारी, इधर देखना मेरी तरफ। अल्लाह अकबर। ये बात बड़ी समझने वाली आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। बुत से क्या मुराद है? पहला है हकीकी बुत, वो जो सामने रख के इबादत करते हैं, ठीक है? तो इस बुत से, इस बुत परस्ती के करीब नहीं जाना, चूंकि हम हैं रब के मानने वाले, कोई अल्लाह के अलावा इबादत के लायक नहीं है। बस मेरा रब है, वो वहदहू ला शरीक है, उसके अलावा कोई सजदे के लायक। तो फरमाया बिल्कुल बुत के करीब नहीं जाना। एक तो ये जाहिरी माना है, अगर आप थके नहीं हैं तो इसका दूसरा माना भी बयान करूं। दूसरी बात, बुत और भी होते हैं, एक होता है तकब्बुर का बुत। हाय मेरे अल्लाह, ध्यान कीजिए भाईजान, एक होता है हसद का बुत, एक है गीबत का बुत। फरमाया ये जितने बुत हैं इनके करीब न जाना। मट्ठे ही पै गए हो सरकार। अल्लाह अकबर। 11वीं का महीना चढ़ गया, इस वास्ते सूफियाना गल्लां करदा बैठा। हमारे बुजुर्गों की जो तालीमात हैं वो है ही ऐसी, अंदर अंदर धो के रख देती हैं। जिहदा अंदर साफ नहीं होता तो आप ही कहता बाबे कोई शय नहीं।
तो तेरा अंदर ही किसी नहीं धोता, तेरा अंदर ही नहीं धोता, और अंदर इतना नापाक है कि जबान के जरिए भी गंद बाहर आता है। अंदर को साफ कीजिए ना पहले। तो आपने ये जो दिल है ना, दिल है, तवज्जो है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने बड़े कमाल की बात लिखी है, सुनाऊं? आप फरमाते हैं जब नबी पाक के बारे में रब ने तारुफ करवाया ना एक मकाम पर, तो फरमाया अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। फरमाया ये जो नबी है ना, ये ईमान वालों की जानों से भी ज्यादा करीब है। जान का मरकज दिल होता है, इससे भी ज्यादा अंदर, समझ आई? और जब अपना तारुफ करा एक मकाम पर तो ये करवाया, ध्यान रखिए मेरी तरफ, और वो ये था, फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शाह रग से भी करीब हूं। अब जरा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का नुक्ता, सूफी तवज्जो करें जरा, बड़े कमाल का नुक्ता है, और वो ये है, फरमाया जब अपनी बारी आई तो यहां, हबीब की बारी आई तो यहां, हुण तुहानू इत्थे लगू तो तां ही सुनाऊं ना, बात को समझे ना। अपनी बारी आई तो तारुफ यहां का है, महबूब की आई तो यहां का है। क्यों? मुफ्ती साहब कहते हैं ये मकान है जिसमें तुमने हबीब को छुपा के रखना है, और ये दरवाजा है यहां रब ने अपनी रहमत का पहरा लगाया है। फरमाया अंदर जाने ही उसे देंगे जो यार के लायक होगा। हक चारिया नारे रिसाल, नारे रिसाल, अल्लाह का जिक्र कीजिए। अल्लाह हो, 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 अल्लाह। तवज्जो है, सुभान अल्लाह फरमाएंगे मोहब्बत के साथ सभी हजरात। तवज्जो है, वो गाल समझ आई है? अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत नुक्ता। और वहीं पर ये सूफियाना नुक्ता एक और भी सुन, इस दिल में महबूब के डेरे होने चाहिए। यहां पर जो हमने कुत्ते पाले हुए हैं ना, बुत, वो कौन से हैं? तकब्बुर का, हसद का, गीबत का, कीने का, चुगली का, झूठ का, ये सारे बुत यहां से निकाल। अल्लाह फरमाता है वर्रुज्ज़ फहजुर, इस बुत से निकल। ये मेरे रब ने मना फरमाया हुआ है। एक वो बुत हकीकी और एक ये जो हमारे दिलों में है। ये बुत तोड़, महबूब की गुलामी में आ। वर्रुज्ज़ फहजुर, और आगे क्या फरमाया? वला तमनुन तस्तक्सिर, फरमाया अगर किसी पर कोई एहसान कर देना तो बदला ना मांगना। इसलिए ना करना कि मैं इसकी मदद कर रहा हूं, कल को मेरे काम आएगा, मर जाएगा। गरीबों की बस औकात मदद करते हैं, मैं तो सूट लैके देना, मैं तो राशन लैके देना, तो बाद पहले तो पूरे महल्ले जलील करना भी मैं इन्होंने राशन लैके दिता है। आपको किसने इजाजत दी है इनको जलील करने की? पहले तो ये बता। हमारे उलमा कहते हैं अगर किसी गरीब की मदद की है, खबरदार किसी और को ना बतलाना। क्यों? फरमाया लोग तो पहले गरीबों को ताने बहुत देते हैं, तुम इनको जलील करते हो। अगर अल्लाह के रास्ते में दिया है, तेनू पता हो या रब नू पता हो, तू कौन होना जरा मैं ऐलान कराउना फेसबुक ते दिना, अखबारां ते दिना? तेनू मसला ही की है? समझ आ रही? पहली बात यह है, आप जलील नहीं कर सकते, नहीं बता सकते आप किसी को, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है, अगर आपने किसी पर कोई एहसान कर दिया, कोई एहसान कर दिया आपने, तो ये तवक्को दिल में ना रखना कि कल को मेरे काम आएगा। हाँ, कोई मौका आ जाए वो अलग बात है, लेकिन तेरी नीयत नहीं होनी चाहिए। तेरी नीयत रब की रजा होनी चाहिए। रब की रजा होगी तो सुभान वला तमनुन तस्तक्सिर, ठीक है। जब भी किसी के ऊपर तुमने कोई एहसान करना है, किसी की हेल्प की, मदद की, किसी को कोई एक बात ऐसी जो उसके फायदे की थी और वो फंसा था मुश्किल में, तुमने निकाल दिया, अल्लाह ने तुम्हें सबब बना दिया, तो बाद में हयाती भर उसको गुलाम ना बनाना। समझ आ रही है? उसको ताने ना देना कि फुला मौके पर मैंने ये किया था तो हूं मेरे काम भी आ, नहीं, तुमने रब की रजा के लिए किया है। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला जंग लड़ रहे हैं, काफिर के साथ बड़ा देर तक पंजाजमाई होती रही, आखिरकार खुदा के शेर ने गिरा लिया।
अब जब गिरा लिया और सीने पर बैठे, करीब था कि तलवार मारते और दो टुकड़े कर देते, उसने आपके मुंह की जानिब थूक फेंका। मेरे मौला अली शेर खुदा फौरन सीने से उतर गए। मैं देखने लग पिया, मैनू मारना नहीं? फरमाया नहीं। उन्हें आखा इन्नी देर लगी मैनू ढाउण ते हुण तुहाडा तां गुस्सा वध जाना चाहिदा सी। पहले मैं तुहानू इन्ना तंग कीता, हुण ढाया तो मैं उत्तों थुक छिटिया, तुहानू तो चाहिदा सी मेरे टोटे कर दिओ। फरमाया गुस्सा असल मैनू बहुत आया है, पर वो मेरे लिए था, मैं तैनू मारना सी ओदे वास्ते। जन्नती जन्नती हर सहाबी ये नबी, नाराए हैदरी। हजरात को समझ आई? कोई नहीं आई? आप हजरात को सवाद भी आया है, अमल भी फरमाएंगे। इन बातों पे जब अमल होगा तो फिर हम सीधे रास्ते पर चलेंगे, वरना हम को नहीं चल सकते। और याद रखें, यही हमारा दीन है। ये दीन वो है जैसे मैंने बताया, अपने आप को नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक लेके चलना। और ये जो सारी बातें मैंने बतलाई अपनी सफाई के एतबार से, अल्लाह के जिक्र के हवाले से, कौम को डराने के हवाले से, कौम पर एहसान करने के हवाले से, समझ आ रही है? ये सारी बातें ये जब तक लोग करेंगे तो तब तक कामयाबी होगी, नहीं करेंगे तो कामयाबी। और ये किसने करना है? तमाम मुसलमानों के लिए ये हुक्म है, खा वो हाकिम हो, खा वो रियाया हो, खा वो मजहबी हूं, खा वो सियासी हूं, सब के लिए बराबर का दीन है। आजकल लोगों ने लकीरें लगाई हुई हैं, पीरा वास्ते हो रहे, मौलवियों वास्ते हो रहे, अवाम वास्ते हो रहे, नहीं, सब के लिए यही हुक्म है। समझ आ रही है? और ये जब से ये लकीरें बदली हैं ना, लकीरें बदली हैं, उस वक्त से माहौल खराब हो गया है। 11वीं शरीफ का महीना है, हुजूर गौसे आजम की आप सीरत को पढ़ के देखें, आप कभी उनकी सीरत को पढ़ के देखें। फजर की नमाज आप खुद पढ़ाते हैं, बाद जमात खुद पढ़ाते हैं। उसके बाद आप दरसे कुरान शरीफ देते हैं। 13 पीरियड उलमा ने जो तरतीब निकाली, कितने पीरियड? जोहर तक दरसे निजामी की क्लास पढ़ाते हैं। ए बड़ा पीर जे, हुण ना बोले आ जाए, हुण ना बोले आ जाए। जोहर की नमाज खुद पढ़ाते हैं और उसके बाद असर तक क़िराअत और अदायगी ये हुरूफ के साथ कुरान पढ़ाते हैं। ये मैं बड़े पीर की गल करदा पिया। असर की नमाज होती है, असर से मगरिब तक आप लोगों से मुलाकात फरमाते हैं, आने वालों से मुलाकातें, उनकी बातें सुनते हैं, मसाइल बताते हैं, जिस जो दुआ के लिए कहते हैं दुआ करते हैं। मगरिब ता इशा, मगरिब की नमाज खुद पढ़ाते हैं। मगरिब ता इशा घर वालों को टाइम देते हैं, उनके सारे मामलात को देखते हैं, घर में क्या है क्या नहीं, बीवी बच्चे सबको देखते हैं। इशा की नमाज खुद पढ़ाते हैं और ऐसा इशा का वुजू करते हैं फजर 40 साल उसी वुजू से पढ़ रहे हैं। है बड़ा पीर। जब तक पीरी मुरीदी इन लोगों में थी बदनाम नहीं हुई, और जब आ गई ऐसे लोगों में जिन्होंने दाढ़ियां मुंडा दी, नमाजें छोड़ दी, सिर्फ गड्डियां पराडो तितर बटेरे कुत्ते घोड़े रख लै, नमाजा च नजर ना आए, जुमे च नजर ना आए, कुरान इन्हों पढ़ना नहीं आता, सिर्फ वड्डियां दे घर जम के इन्होंने जनाब नचना शुरू कर दिता, शरीयत को पामाल करना शुरू कर दिया। तो पीरों की मुखालफत शुरू होना खैरी अं पीर होंगे ने तो असीं इन्हों मानते ही नहीं। अब मसला समझ आया है? करतूत इनके गंदे हैं, बदनाम बुजुर्ग हो रहे हैं, बाबे तो शाही कोई नहीं। मैं कहा यार ए जेडे गंदे ने ना, इन्हां गंदियां नूं तू कह, फिर तो चल सानू समझ आउंदी है भी ये तो शाही कोई नहीं। तो जे तू आखें दाता कोई शह नहीं, तो मैं क्या पुत्र, फिर एक बंदे ने सवाल किया जेलमी लठ दे कोलों भी दाता साहब को आप बारे में आप क्या कहते हो? कहते मैं जानता ही नहीं। मैं फिर उन्होंने दसिया गया तकरीर करके, मैं क्या दाता साहब नूं मुसलमान जानते हैं। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात। दाता है ही मुसलमाना दा, तुहाडा है ही नहीं, सिखो। मजाक तो लावा, तुहाडा किथे दाता? दाता साडा है। तवज्जो है? तो देखो अब करतूत इनके बिगड़ गए और इसकी वजह से बंदा कहे कि नहीं जी ये तो बुजुर्ग तो है ही कोई नहीं, नहीं, गलत बात। इधर देखें, जो बुजुर्गों का इनकार करते हैं ना, इधर देखें मेरी तरफ, आप फिर देख लें, आले सुन्नत के अलावा जितने, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मसला समझा रहा हूं। जो बुजुर्गों का इनकार करते हैं ना जी, उनमें कभी कोई वली नहीं पैदा होता।
हालांकि दीन की तालीम का सबसे बड़ा इस पर अमल करने का फायदा यह है, अल्लाह ताला उस बंदे को मकाम विलायत अता कर देता है। विलायत है क्या? अल्लाह का कुर्बे खास। अल्लाह कहता है तू साड़ियां गल्लां मनियां ने, आ जा फिर असी तेनों मकाम लो, यह विलायत है, नहीं गल है। और जो कहता नहीं है बाबे शाही कोई नहीं, वली शाही कोई नहीं, असि नहीं मानता किसी पीर फकीर नूं, उन्हां च जमदा ही नहीं। सारी जाति फिरदे रहिंदे ने, मेरे पर बिस्तरे चुक के फिरन ते मेरे पर ओदां फिरन, जो मर्जी करन, वली बन सकदा क्योंकि उन्होंने तो पहले दिन से ही इनकार किया हुआ है। दीन की तालीम पर अमल करने का लाजमी नतीजा यह निकलता है कि वो बंदा अल्लाह का वली बन जाता है। उसकी जात जब सजदों के नूर को हासिल करती है, लोगों का दी चाहता है इसकी जियारत करूं, तभी तो फरमाया वली कौन है? फरमाया जेदा मुखड़ा वेख्या तुहानू रब चेते आवे। ये एवं तो नहीं ना आख्या जे बाबे शाही कोई नहीं ते केदा मुंह वेख्या रब चेते आउणा है। हाय ओ सदके जावां सुन्नी तेरी चुप तो। इस मसले को समझो आप हजरात। दोस्ताने गिरामी, तो अर्ज ये कर रहा हूं कि ये जो कुल्ली तौर पर बुजुर्गों का इनकार करते हैं, ये नहीं कर सकते। इधर देखें, मैं आपको कुरान से समझा दूं अगर आप चाहें तो। अल्लाह अकबर, ध्यान मेरी तरफ फरमाइए। देखिए कुरान मजीद का 15वां पारा है। असहाबे कहफ सुना? कौन है? बनी इसराइल दे 7 बाबे। कोई माई का लाल मुझे किसी मसलक का इनकार करके दिखाए, नहीं कर सकता ना। ये क्यों ऐसा कह रहा हूं? उन्होंने उस नबी की शरीयत पर अमल किया, अल्लाह ने ये शान दी। ते मैं आख्या जी उन्हां दी उम्मत अमल करे ते वो तो एडे शान वाले बनन के रब कुरान च उन्हां दे तज़किरे करे, जिन्हां दे पिछे कुत्ता जावे ते वो भी जनती बन जाए। ये कुरान में है बाबा। हाँ, मुहम्मद मुस्तफ़ा भी सबसे अफजल है, आपकी उम्मत भी सबसे अफजल है। हुजूर के दीन में इतनी ताकत ही नहीं कि कोई वली पैदा कर सके। हया कर। मेरे नबी ने फरमाया, इधर सुनिया ने, मेरे नबी ने फरमाया और कई बंदे ऐसे होंगे जिनके बज़ाहिर कपड़े और बाल देखकर तुम कहोगे इन्होंने पता नहीं की हो गया है, इतने सादा होंगे, लेकिन जब वो किसी चीज पर कसम उठा लेंगे रब उनकी कसम टालेगा नहीं, पूरी फरमा देगा। समझ आ रही है मेरी बात की? तो अब दो ही सूरतें हैं, या तो ये कहो कि बाबे शाही कोई नहीं और कुरान में जिन बाबों का जिक्र इनकार करके काफिर हो जाओ, या फिर यदि ये जेलमी लाटे दे पर लानत भेज के और मुसलमान हो जाओ। भैया अगर पहली उम्मतों में बुजुर्ग हैं तो हुजूर की उम्मत में क्यों नहीं? देखो ना, और फिर इनको वलियों से याद किया गया। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम। फरमाया जो अल्लाह का वली होता है उन्हें कोई खौफ और डर भी नहीं होता। तो मैं कह वली है ही कोई नहीं, बाबा है ही कोई नहीं, तो आयत के दे वास्ते। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरे जुमलों पर। अब बात समझ आ रही है? इसी तरह इधर देखें भाई हजरात, जो कहता है बाबे तो शाही कोई नहीं, ओ भाई जो 2 नंबर है उनका इनकार करना। हर चीज में 2 नंबरी होती है, समझ आ रही ना? कोई एक शोबा उठाए मुझे बताएं सब 1 नंबर, नहीं 2 नंबरी होती है। सियासत हो, सहाफत हो, वो मजहब हो, वो पीरी हो, वो नात खान हो, वो नकाबत हो, वो तिजारत हो, वो मईशत हो, हर जगह 2 नंबर बंदे बैठे हुए हैं। 2 नंबर दबना। हूं देखो ना, सियासी करप्ट हो गया तो बंदा के सियासत ही कोई नहीं, अजा चवड़ जानती ना उल्लू दा पट्ठा। नहीं तो वजो फरमा रहे आप हजरात। अब बात समझ रहे हैं आप हजरात? और इधर देखो है मेरा पुत्र, अपनी कांका बंद करो, मेरी सुनो। ओए खामोश होके बात सुनो। तुम भी हमारी फौज हो, तुसी आज सीखोगे तो ता गल बनेगी ना। अब देखिए मैं कुरान आपके सामने खोलता हूं। कुरान 19वां पारा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा बिल्कीस का तख्त कौन लाएगा? है कुरान दे विच। अच्छा, जिन खलोता उहदा नाम सी इफरीत। उन्हें कहा मैं ले आना। कितनी देर? कहता जिन्नी देर तुहाडी महफिल है, 4 घंटे का टाइम। ओ फरमाया वो 3 मीलों ते ओ मोड़ ते आई खलोती, ओदे आउण तो पहलों मैनू चाहिदा है। आपको पता था ला सकते हैं। 2 महीने जाने का रास्ता, 2 महीने आने का रास्ता, 7 कोठियां बांधे, चाबी हो जेब च पाई फिर दी है। ते तख्त भी कोई छोटा नहीं है, तुहाडी मस्जिद तो भी बड़ा है। इतना लंबा चौड़ा लैके भी आना है ते आई भी मोड़ ते खलोती है। गल समझ आउंदी है? बोलो, बधार नहीं ना आती? नहीं तू बैठ जा, कोई और लेके आए। लो जी फिर उठया बाबा।
जिसका नाम आसब बिन बरखिया है। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फ़ुक। लो जी बाबा उठ के खलो गया। उन्हें कहा सरकार मैं ले आऊना। और फरमाया किन्नी कु देर च? मैं आहिस्ता से बोलूंगा। फरमाया हजूर अख दा पलक झपकन तो पहलों ले आवांगा। अरे अच्छा, आज तक आपने ये तर्जमा सुना, बिल्कुल ये ठीक है। आज सूफिया की बोली का तर्जमा सुनाऊं यहां पर? इधर वेख्या जे तेरे चा सुनावे तो गल है। फरमाया हुजूर कितनी देर में? हाँ जी। फरमाया तुसी अपनी निगाह मेरे ते पाओ, तुहाडी निगाह हटेगी नहीं, तुहाडी निगाह दी बरकत दे नाल मैं तख्त लिया के रख देंगा। हक चारिया, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, हर सहाबी के नबी, नाराए हैदरी। तवज्जो है आप हजरात की? कोई नहीं है जनाब। बुजुर्ग उठा है और उसने क्या कहा है मैं लेके आता हूं। और जबाने मोहब्बत का तर्जमा ये है, जज़ाकल्लाह हज़रत, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। जबाने मोहब्बत का तर्जमा ये है, ये नहीं उन्हें आख्या अख दा पलक झपकन तो पहले तुहाडी अख दा पलक झपकन तो ना 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 ना। मोहब्बत का तर्जमा ये कहंदा हजूर जे तुसी निगाह मेरे ते दियो पा यार यदि कदी चास लवे ना तो फिर मैनू चास आवे। क्योंकि ये कहना कि आपकी आंख का पलक झपकने से पहले मैं ले आऊंगा, इसमें बज़ाहिर अपना कमाल है। और जो अल्लाह का वली हो तो वो अपना कमाल नहीं, वो अपने साईं दा कमाल। हाय 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 हाय। ठीक है। उन्हें आख्या हजूर जे तुसी निगाह पा दियो मेरे उत्ते, तुहाडी निगाह हटेगी बाद दे अंदर, तुहाडी निगाह दी बरकत दे नाल मैं सारा कुछ ले आके तुहाडे कदमां च रख देंगा। हाय ओ सदके जावा सुभान अल्लाह तो कह छड़ो ना। ये है ज़बाने मोहब्बत का तर्जमा। मुझे बतलाइए इस अल्लाह के वली का जिक्र कुरान में है या नहीं है? बतलाइए मुझे। अब जो कहता है बाबे शाही कोई नहीं, दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो कुरान मजीद के इस हिस्से का इनकार करके काफिर हो जाओ, या फिर इस जेलमी की सोच पर लानत भेजो कि लानत हो तेरे पर जो तू कहता है बाबे कोई शाही कोई नहीं। अगर सुलेमानी बाबे की ये ताकत है तो मुहम्मदी बाबे की ताकत क्या होगी? आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई मेरे जुमले पर। टाइम हो गया बहुता ते तुसी हुण सिर हिलाउणों भी गए हो, लेकिन मैं तुम्हें बड़ा बारीक नुक्ता समझा रहा हूं। जो कहता है बाबे शाही कोई नहीं, ये सोच तुम्हें काफिर करके मारेगी, और अल्लाह उसे काफिर करे जो ये सोच रखता है। और हम तो मानने वाले हैं, अल्लाह इस्लाम पे साबित कदमी नसीब फरमा दे। गिरामी कदर हजरात, ये जो फितने हैं ना, फितने आप देखें ये कहां से शुरू हुए। सबसे पहले इसने दीन वालों को टारगेट किया, इस जहलमी ने। जाहिल है ना, तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए। इधर देखिए, उसके बाद इसने टारगेट किया उलमा को, फिर टारगेट किया इसने पीरों को, फिर अल्लाह के वलियों को। अब तो सहाबाए कराम के बारे में कहता है मेरा रजी अल्लाह नु कहने दिल नहीं करता। आपने स्टेट सुने होंगे ना, बिलखसूस हजरत अमीर मुआविया के बारे में कहता है, मैं कहा तैनू भी मुसलमान कहने किसे दा दिल नहीं हो करदा। बंदा तो बड़ी दूर की गल है। और देखिए, मैं परसों की बात सुन के यकीन करो, किसी ने कहा कि इसराइल पर हमला हो गया, इसराइल ने हमला कर दिया है फ़लस्तीन पर, तो यहाँ से कुछ बंदे जिहाद पे जाना चाहते हैं। आगे पता कहना कौन है, केड़ा वे, की करेगा? सामने वाले बेगैरत भी सामने बैठ के हंस रहे हैं। मैंने कहा जैसे तुम शैतान हो वैसे तुम्हारा बेगैरत ये शैतान है। तुम्हें शर्म नहीं आती बेगैर तो? और तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि हाँ बिल्कुल जिहाद पे जाना चाहिए। जिहाद की ताकत पता क्या है? सिर्फ ऐलान कर दो, काफिर भाग जाएगा। क्योंकि काफिर मौत से डरता है, ये मोमेंट डरता ही नहीं। क्यों नहीं डरता? कभी इस फलसफे ते गौर कीता है? और पाया ना, इनू पता है खुदा ने भी आख्या है, मुस्तफा ने भी आख्या है, जेड़ा शहीद होएगा मरेगा नहीं, जिंदा है। इस वास्ते मोमेंट डरता ही नहीं है और काफिर डर जाता है। समझ आ रही है? और ये बेगैरत आगे से मजाक करना, पता क्या मजाक के साथ क्या कहता है? मजाक करता है, टिचकर करता है। कहता जी आज तो 1000 खालिद बिन वलीद आ जाएं। अस्तगफिरुल्लाह, ये मुसलमान की बोली नहीं है, मुसलमान की बोली नहीं है ये। 1000 खालिद बिन वलीद आ जाएं, और खालिद बिन वलीद नूं इंज कहंदा है 1000 खालिद बिन वलीद आ जाएं। और अगे पता की कहंदा, एक यहूदी नौजवान आ जाए। इदां बयान करदा जिवें बाजी ब्याही हुंदी होण नाल, एडी इज्जत दिंदा पिया यहूदियां नूं। तुम्हें हया नहीं आ रही है?
यहूदियों के अगर इतने ही तुम लगते हो बहनोई या वो तुम्हारे हैं तो भाईजान आप चले जाएं वहां, इस जानवर का यहां रहना बनता ही नहीं। कौन है जो यहूदियों के लिए ऐसे प्यारे प्यारे कलेमात बोल रहा है? ये खिनजीर वक्त। समझ आ रही है मेरी बात की? और सहाबा को कैसे डिग्रेड कर रहा है? हजार खालिद बिन लख लानत। मैं ये साबित करता हूं खालिद बिन वलीद अगर बगैर तलवार के भी आ जाए ना, कसम खुदा की इसराइल सामने टिक नहीं सकता। क्यों? खालिद बिन वलीद को मुस्तफा ने कहा है ये अल्लाह की तलवार है, कोई नहीं, और ताकत नहीं टिक सकती। कहता क्यों? मैंने कहा ताकत ने टिकना होता तो जब अबरहा हाथी लेके आया था उससे बड़ी ताकत तो नहीं थी। अब मेरे रब ने तो अबाबीलों से मरवा दिया था। और ताकत नहीं होती, वहां खुदा की हिमायत होती है, फिर बात बनती है। और जंगे बदर में देख 313 थे और तलवारें सिर्फ 8 थी और सामने से 1000 बंदा तैयारी से आया था। रब ने 1000 को बर्बाद करके रख दिया है, 313 को फतह अता फरमा के रख दी है। बात ताकत से नहीं चलती, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। ये बात ताकत से नहीं चलती, बात रब की हिमायत से चलती है। और आज तो सहाबा कराम को इतना डिग्रेड कर रहा है, तू मुसलमान कहता है अपने आप को? ए वक्त के खिनजीर सोन, तू तो तब भी उलमा ने कहा था जब नबी पाक के लिए लफ्ज़ छोकरा इस्तेमाल किया, उलमा ने तब भी कह दिया था दायरा इस्लाम से निकल गया है, लेकिन बेगैरत है ना। फिर बाद में कहता नहीं इसका मतलब यूं नहीं, इसका यूं है। मैं क्या मतलब, असी भी बड़े कड़ सकने हैं, सानू कड़ने आउंदे ने, लेकिन हम मतलबों वाली गुफ्तगू नहीं करते, हम सीधी सीधी करते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। तेरे जैसे कमीने नहीं हैं। और अब तो इसकी कमीनगी वाज़ेह हो गई। कल मैंने देखा इसके कई मानने वाले थे, इसने जब ये कहा ना कि 1000 खालिद बिन वलीद भी आ जाएं तो मुकाबला नहीं कर सकते इसराइल का, तो कई इसके लोगों की मैंने वीडियो देखी, वो कहते यार हम इसको अच्छा समझते थे पर आज पता चला ये इंटरनेशनल बेगैरत और कमीना है। मैंने कहा सुनो मेरी बात, लिखो इधर मेरी तरफ देखो। मैंने कहा एक वक्त आएगा, 1 साल, ये तो बहुत मैं टाइम दे रहा हूं, जितने ये नौजवान गए हैं ना उधर, उसी स्पीड से वापस ना आए तो मुझे कहना, उसी स्पीड से वापस आएंगे। क्यों? इसलिए कि ये वो कमीना है जिसकी तालीमात में सिवाय बदतमीजी और बेअदबी के और है ही कुछ नहीं। जबकि दीन की तालीम में बेअदबी नहीं है, बदतमीजी नहीं है, अदब है। तो जो है ना, तो शहर के अंदर नई बाजारी औरत भी आ जाए ना तो कई कंजर लोग बड़े भाग के जाते हैं, फिर वापस भी होते ही होंगे। तो ये जो इसकी तरफ जा रहे हैं, ये मजहबी वो बाजारी औरत है, इसकी तरफ जाने वाले वो मजहबी कंजर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम वापस भी ऐसे ही आओगे। मेरी गल लिख लो। और फिर कहते ओए होए तारी तो बड़ी सीधी बातें करता है। मैं कह डिंगियां आउंदियां ही नहीं। समझ आ रही है मेरी बात की? ये वो कमीने लोग हैं जिनकी और सुने, अगर यहां भी कोई उसका फॉलोवर बैठा है तो आप देख लें, पूरे आपके मोहल्ले का सबसे बड़ा बदतमीज उसका फॉलोवर होगा, अगर कोई बैठा है तो, क्योंकि हम नेट पे है ना, ठीक है ना जी। पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ा बदतमीज वो होगा। मैंने गल कर लो, मैं आ करने, मैंने मुनाजरा कर लो, वो जाओ छणकने, वो तेरी औकात ही कोई नहीं हो, वो तेरा तो वड़का लोग के बैठा है और तू तो शाही कोई नहीं, तू क्या है? तू कहते बाबे तो शायकारी कुछ नहीं सकते। मैं क्या वैसे मेरे बाबे ने पता तेरे नाल की कीता बिरजिया, तेनू इदां दी खोड़ी च तुन के रखा, तेनू बाहर निकलन योगा छड़िया ही नहीं। तू कहना बाबे ने कीता ही कुछ नहीं, बाहर निकल। कहना नहीं मैनू डर लगता, मैनू मार देना किसी ने। मैं कहा असी कुत्ता मारी दा, बंदा तो मारे ही कदी नहीं असी। ना भौंक, क्यों डरना है? बैठे हो। ये है वो वक्त का जलील तरीन इंसान। देखो यार, मैं आपको लॉजिकली बात बताता हूं, अगर अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी थी ना, तो ये यहूदी ईसाई काफरों को बताता कि यार ये हमारा कुरान है, ये हक है और तुम झूठे और आ जाओ। इत्थे मैनू बाबा खादम चेते आउंदा है, ए अल्लाह दे वलियां नू पै गया, दुर दुर कुत्तिया मालकां नू ही पै गया। इत्थे मैनू बाबा खादम चेते आउंदा है, तू बाबियां नू ही पै गया। वो जिन्हां दीन इस्लाम फैलाया है, जिन्हां सानू साडे प्यो दादे पड़दादियां सारियां नू कलमा पढ़ा, तू कहना शै ही कोई नहीं। क्यों? सिखां दा मुंडा है। कौन है? कमाल वाली बात है यार, सोचने की बात है ना। अब आहिस्ता आहिस्ता सवालात आ रहे हैं ना सारे आपके ज़हन में, हल हो रहे हैं ना। और अगली बात भी सुनिएगा, यहाँ एक तो हजरत खालिद बिन वलीद और सहाबा की तौहीन करने के बाद ये वक्त का खिनजीर, तवज्जो है ना,
हाँ, अगर किसी को तकवे का फ्लड हो तो अपने घर चला जाए, ये बात तुम्हें सुननी पड़ेगी। कहना जी इसराइल के पास तो इतनी ताकत है, पाकिस्तान जैसा मुल्क उसका मुकाबला नहीं कर सकता, बाकी तो शायद ही कोई नहीं। यकीन करो ये पाकिस्तान की फौज पर भी हमला है, पाकिस्तान की सालमियत पर भी हमला है, पाकिस्तान के इदारों पर भी हमला है। मैं अब इदारों से कहूंगा अब खामोश ना बैठिए। मैंने कहा था ये वो, जब मैं कुत्ता कहता था तो कई बंदे कहते यार कुत्ता ना कहा करो, उसकी वजह पर है जो इसके मानने वाले थे वो कहते देखा अब मौलवी सब कुत्ता कह रहे हैं, और मैं कहा शुक्र कर कल्ला कुत्ता आखे है। समझ आ रही है ना? और मैं कहता था कि ये काटता है, ये कुत्ता है। हुण समझ आ गई है, हुण तो पाकिस्तान भी पै गया है। अब हमारी फौज को चाहिए, इदारों को चाहिए, एजेंसियों को चाहिए इस खंजीरे वक्त को उठाए और इन्हों दसे किस तरह तू कहता है कि पाकिस्तान तो शाही कोई नहीं, पाकिस्तान की फौज तो शाही कोई नहीं, फलाना टमकाना। तू एडा ही इसराइली और यहूदी है तो उत्थे जा। कसम खुदा दिया थे, मैं हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब को कहता हूं, पहली तो गल है सानू अपनी फौज ते पूरी तवक्को है, पूरी शान शौकत वाली फौज है। इंशाअल्लाह तुहाडे नाल साड़ियां दुआवां ने, ते जिस वेले साडी लोड़ पवे दसन दी ढिले कसम खुदा दी चुक फट्टे देंगे एक बारी असीं। समझ आ रही है मेरी बात की? बिल्कुल हमारी फौज कमजोर नहीं, हमारा दिफाई सिस्टम कमजोर नहीं है। ठीक है आपस के इख्तलाफात होंगे, होते रहते हैं, हर घर में होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुत्ता बिल्ला उठ के ये कहे कि पाकिस्तानी फौज में तो ताकत ही नहीं है इसराइल का मुकाबला। इस कुत्ते बिल्ले की क्या जरूरत है? कौन है ये बातें करने वाला? पकड़ो इसको, पाकिस्तान की जड़ों को कमजोर कर रहा है। मुतालबा ठीक है, जिस को समझ आ रही है वो बताए, मुतालबा ठीक है। ये तो दुश्मन है, दुश्मन है मुल्क पाकिस्तान का। ये इसका क्या ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ? ये तो किसी का पालतू है। समझ आ रही? तू कहना पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता, इस पाकिस्तान के साथ जिसने खेलने की कोशिश की रब ने उसे जलील करके रख दिया करके। और मैं अगली बात बताऊंगा, कहना बाबे शाही कोई नहीं, जो अपना अब्बा ना हो ना लावारिस बच्चे इदा ही पागल हो जाते जे। हाँ वो लावारिस बच्चे इदा ही भौंकते होंगे जे। लेकिन हकीकत ये है, अगर कोई यहाँ फौजी साहब बैठे हैं तो आप फौजी से पूछ लें, 1965 की जंग देख लें, 71 की देख लें। वो कहते हैं जंग लगी उधरों गोला हुंदा सी, हरे चोले वाला बाबा सी फड़ फड़ के विच पाई आउंदा सी। हुण कहना लो कहानी सुन लो, पूरे महल्ले की कहानी, तेरी औकात में जानना। समझ आई? ये है वो बुजुर्ग जो सारे गोले काबू करते तो पीछे सड़ते सड़त इंडिया का मुंह पीछे हो जाता सी। तू कहना शाही कोई नहीं, तेरा अब्बा है ही कोई नहीं। तो जो है कि कोई नहीं है। हमारे बुजुर्गों की ये ताकत है और हमारे बुजुर्गों ने ऐसे पाकिस्तान का दिफा किया हुआ है। अगर कोई यहां पर फौजी बैठा है, रिटायर्ड फौजी, तो आप उससे पूछ कर देखें जब बॉर्डरों पर पहरा देते थे तो बतलाइए वहां पर बॉर्डरों पर अल्लाह के वलियों के नजारे नजर आते थे कि नहीं आते थे? मेरी कई फौजियों से बात हुई है और वो बतलाया करते थे कि यार ये जो अल्लाह के वली होते हैं ये अपने रंग और नजारे दिखलाते हैं जनाब। बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? और गिरामी कदर हजरात क्या समझ रखा अल्लाह के वलियों को? दीन की जड़ें कमजोर कर रहे हो, खबरदार किसी ऐसी कमीनी और आवारा फिक्र के साथ खड़े नहीं होना। अदब वाले लोग हो तो अदब के साथ खड़े होना है, बेअदबी के साथ खड़े होने की जरूरत है। और ऐसा कोई भी फितना हो खबरदार उसकी कोई तरफदारी करे, बूथा बंद रखा अपना। हम तुम्हें बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, हम इस्लाम का भी दिफा करेंगे, पाकिस्तान का भी दिफा करेंगे। करोगे? बस इतनी सी बात है। जिस दिन आप इन दो चीजों से मुखलिस रहे काम हो जाएगा आपका। ये तमाशा बनाइए, मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि कई हैं जिनको बड़ा अजीब व गरीब ये कीड़ा रहता है, जज़ाकल्लाह। तो मैंने कहा जरा इसको भी दवाई दे के जाऊं ताकि आपको समझ आ जाए। जो मैंने आयात तो ये बात पढ़ के उनकी तशरीह तफसीर की है, क्या मैं उम्मीद करूं याद रखेंगे, क्या मैं उम्मीद करूं अमल करेंगे। अल्लाह करीम हम सब की हाज़री कबूल फरमाए, आमीन। बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।